दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का अमन व अमान इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में पहले भी अमन बहाल किया था, अब फिर से उसे तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कोयटा में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। सूबे में चैलेंजेस हैं तो मौके भी बहुत हैं। यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। लाहौर हाईकोर्ट ने थानों में मुल्जिमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। थंबनेल ऐसे होते हैं कि बंदा फैमिली के साथ बैठकर कंटेंट नहीं देख सकता। जस्टिस अली जिया के रिमार्क्स। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह कर दिया, यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। पंजाब बलूचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहा, नहरें अपने हिस्से के पानी पर बना रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ खैरपुर में वकला ने बबडलू बाईपास पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के नहरों के खिलाफ जलसे के लिए लगाई गई कनातें गर्द आलूद तेज हवाएं चलने से उखड़ गईं। मिट्टी के तूफान की वजह से जलसगाह में मौजूद जियालों को दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर सेहत और मिस्री सफीर की मुलाकात में एक दूसरे के साथ ताउन की यकीन दहानी। इस साल सरकारी स्कीम के तहत 89,000 पाकिस्तानी हज का फरीजा अदा करेंगे। कराची से रोड टू मक्का की सहूलत फराहम होगी। चार सरकारी पावर प्लांट्स ने बिजली के टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। 4 सरकारी पावर प्लांट्स की दरख्वास्तों पर समाअत 24 अप्रैल को होगी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। इस्लामपुरा, सब्ज़ाजार, मजंग सिटी सब डिवीजन, रावी रोड के अतराफ रिमझिम से मौसम खुशगवार। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा।